31 जनवरी को जब अंतरिम बजट हुआ था उसके जस्ट एक दिन के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 35A सेक्शन के अंतर्गत, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन है, उसके अंतर्गत पेटीएम को बैन कर दिया कि उसके ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी एंड कई तरह के बैन उसके ऊपर लगाए गए कि वो क्रेडिट रिसीव नहीं कर पाएंगे एंड फर्दर पेमेंट्स नहीं कर दे पाएंगे। तो इस तरह के कुछ एक बैन उनके ऊपर लगा दिए गए। तो सेक्शन 35A एक्चुअल में होता क्या है इन डिटेल उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पेटीएम के ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने लंबे समय से नॉन कंप्लायंस की है टू द डायरेक्शंस व्हिच आर गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, चाहे वो केवाईसी से रिलेटेड हो, चाहे वो सुपरविजन से रिलेटेड हो, यानी कि जो भी छानबीन की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन द केस ऑफ पेटीएम। एंड सेंट्रल बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रोक दिया कि वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए, ना ही वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ना ही वो वॉलेट टॉपअप कर पाएंगे। एंड इस डेडलाइन को पहले फरवरी 29 को रखा गया था, अब उसे एक्सटेंड करके 15 मार्च कर दिया गया। तो ये सभी पावर्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिलती हैं वो सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत मिलती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 35A एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं जो भी कामकाज चल रहा है बैंक्स में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं चाहे प्राइवेट बैंक्स हैं। इसी तरह से अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना है तो वो भी इसके थ्रू किया जा सकता है। अगर किसी भी डायरेक्टर या ऑफिसर की वर्किंग को एग्जामिन करना है वो भी यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी डायरेक्शंस यहां पर दे सकता है बैंक्स को, ग्रुप ऑफ बैंक्स या फिर सिंगल किसी पर्टिकुलर बैंक को डायरेक्शंस यहां पर दी जा सकती हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में है या फिर डिपॉजिटर्स के लिए अगर कुछ चीज डेट्रीमेंटल है यानी कि हानिकारक है उस चीज से बचाव के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी हिदायतें दे सकता है। इसके अलावा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है उनके जानने के लिए वो कोई भी इंफॉर्मेशन को मंगवा सकता है। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल ऑडिट करवानी है किसी बैंक की, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, वो भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर यहां पर आरबीआई को लगता है कि इस बैंक को डिसॉल्व हो जाना चाहिए तो आरबीआई डायरेक्शंस दे सकता है बैंक को कि वो आईबीसी 2016 के तहत अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दे कि उनको बैंक्रप्सी को इनिशिएट करना है। तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 35A है, ये यहां पर एम्पावर करता है कि आरबीआई पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में एक्शंस ले सकता है। एंड साथ ही साथ यहां पर इनको एम्पावर करता है कि आरबीआई चाहे तो 35A की किसी भी डायरेक्शन को कैंसिल कर सकती है, उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। एंड एक चीज समझनी जरूरी है कि जो डायरेक्शंस सेक्शन 35A के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाती हैं दैट इज एक्चुअली नॉट द फाइनल वर्ड। इनको चैलेंज किया जा सकता है अगर इनको लीगली क्वेश्चनेबल माना जाए। ऐसा ऑलरेडी किया जा चुका है, जैसा कि 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मास्टर सर्कुलर इशू किया था अंडर द गाइडलाइंस डायरेक्शंस गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दैट्स रिलेटेड टू फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, जहां पर बैंक्स को अलाउ था कि वो क्लासिफाई कर सकते हैं अकाउंट्स को अगर विलफुल डिफॉल्ट होता है एंड फॉर द फ्रॉडुलेंट उनको शोकेस कर सकते हैं। एंड फर्दर इस पर्टिकुलर मास्टर सर्कुलर को चैलेंज किया गया था तेलंगाना हाई कोर्ट में इन 2020 कि जो भी ऐसे बोरोअर्स है जिनको क्लासिफाई किया जाना है एक बार उनको सुना जाए बैंक के द्वारा, उससे उनको क्लासिफाई करने से पहले। तो इसके रिलेटेड एसबीआई एंड आरबीआई सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस चीज को सही ठहराया कि जो सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा बहुत से ऐसी गाइडलाइंस हैं जो सेक्शन 35 के अंदर दी गई हैं, जैसे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन की गाइडलाइंस हो गई, केवाईसी एएमएल की गाइडलाइंस हो गई एंड साथ ही जो चेक की वैलिडिटी है पहले वो 6 मंथ्स की हुआ करती थी, तो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको वैलिडिटी को रिड्यूस किया गया 3 मंथ्स तक का, वो गाइडलाइन भी सेक्शन 35 के अंदर ही दी गई है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने कंटेंट से डेफिनेटली जाना होगा सेक्शन 35A के बारे में। तो अगर आप ऐसी और वीडियोस जानना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। एंड जेआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशंस का फुल कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट्स के ऊपर। काइंडली डू विजिट द वेबसाइट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।